द न्यू ब्लड लाइन पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन एक और बंदा आके इनके साथ मिल चुका है ताकि द ओजी ब्लड लाइन का खात्मा कर सके। हुआ कुछ ऐसे कि आज के स्मैकडाउन को किक ऑफ किया गया सोलो सिकावा जैकब फतू तामातोंगा द न्यू ब्लड लाइन की तरफ से। सोलो सिकावा ने आते ही रोमन रेस के किए गए चैलेंज को लेकर बात शुरू कर दी कि कैसे रोमन रेस और पॉल हेमन ने एक बोर्ड पे बैठ के इनको रॉ नेटफ्लिक्स के लिए उलाफाला के लिए चैलेंज कर दिया है। इन्होंने कहा कि मैं ऑफिशियली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और हम दोनों की ब्लड लाइन के मेंबर्स पीछे रहेंगे। दोनों की तरफ से कोई भी मेंबर्स की तरफ से मैच में इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। मैं ना सिर्फ एज अ ट्राइबल चीफ इस मैच में एंटर होऊंगा, बल्कि एज अ ट्राइबल चीफ ही इस मैच से वापस भी जाऊंगा। रोमन रेंस ने जिस बोर्ड पे बैठ के मुझे चैलेंज किया है, इसी बोर्ड पे मैं इनको वापस बिठा के आयरलैंड ऑफ रेलिवेंसी में वापस भेज दूंगा और वहां से ये मुझे एक्नॉलेज करेगा। फिर वो बड़ा बंदा आ गया जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी, ड्रू मैकिंटायर। सोलो सिकावा ने कहा कि तुमने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया था और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ड्रू मैकिंटायर ने फिर कहा कि मैंने सिर्फ जिमी ऊसो पे नहीं बल्कि सेमी ज़ेन और जे ऊसो के ऊपर भी अटैक किया है। मैकिंटायर ने मजीद कहा कि सोलो सिकावा, तुम्हारी वजह से मैं क्लैश एट द केसल पेपर व्यू पे वर्ल्ड टाइटल ना जीत सका। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को दर्द पहुंचा है, लेकिन तुम रोमन रेंस के खिलाफ खड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ। अब हमें द ओजी ब्लड लाइन के साथ निपटने के लिए आर्जी तौर पर एक जान हो जाना चाहिए। फिर ड्रू मैकिंटायर को जिमी उसो रोप के नीचे से रिंग से बाहर खींच लेते हैं और अटैक कर देते हैं बैसाखी के साथ, और ये दोनों फाइट करते करते क्राउड से बाहर चले जाते हैं और फिर एंट्री हो जाती है एलए नाइट, आंड्राडे और अपोलो क्रूज, और फिर ब्रॉल शुरू हो जाता है द न्यू ब्लड लाइन और इन तीनों बंदों के दरमियान, और इनका ऑफिशियल मैच शुरू हो जाता है। मैच के दौरान फिर एंट्री होती है शिंस्के नाकामुरा की, जो कि अटैक कर देते हैं एलए नाइट पे, और इसका फायदा उठाते हैं सोलो सिकावा, जो कि अपना फिनिशिंग मूव कनेक्ट करते हैं अपोलो क्रूज के ऊपर और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन कर गए। फिर केविन ओवेंस एक बार फिर से नजर आते हैं और ये कहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैंने कोडी रोड्स के ऊपर जो भी अटैक किया, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इन्होंने कोडी रोड्स, निक ऑल्डिस और ट्रिपल एच को ब्लेम किया कि इनकी वजह से मैं राइटफुल चैंपियन नहीं हूं, और जो कुछ हुआ इस सब के जिम्मेदार ये खुद हैं। इनके मुताबिक कि इनको स्क्रू किया गया। केविन ओवेंस का कहना था कि ये विंग टाइटल मेरे पास है और ये मैं तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस नहीं करूंगा जब तक मुझे ऑफिशियल चैंपियन करार नहीं दिया गया। यानी कि पूरा पूरा कब्जा करके रखा हुआ है इन्होंने विंग टाइटल बेल्ट के ऊपर। टेन ग्रेसन वाले शो में गेस्ट आता है जायंट सांटा, यानी कि ब्राउन स्ट्रोमन, जिन्होंने सांटा वाली ड्रेसिंग की होती है। इनके इंटरव्यू के दौरान कार्मेलो हेस अपनी एंट्री कर देते हैं और ये ब्राउन स्ट्रोमन को कहते हैं कि लास्ट वीक मैं तुमसे हारा जरूर हूं, लेकिन मैंने अभी तक क्विट नहीं किया, इसलिए आज दोबारा आ जाओ तो देखते हैं किसमें कितना दम है। ब्राउन स्ट्रोमन ने फिर ग्रेसन वालर शो के सेट, दरख्त जितने टेबल थे सबको उठा के रिंग से बाहर फेंक के रिंग साफ कर दी और कार्मेलो हेस को रिंग के अंदर बुलाया। इनका फिर मैच होता है और इस मैच में ब्राउन स्ट्रोमन की बेवकूफ़ी देखे, जब ये दोनों रिंग साइड के बाहर मैच लड़ रहे थे तो 10 काउंट्स जारी थे रेफरी की तरफ से, लेकिन 9 काउंट्स के ऊपर ब्राउन स्ट्रोमन ने कार्मेलो हेस को रिंग के अंदर फेंक दिया और फिर 10 काउंट्स पूरे होने तक ब्राउन स्ट्रोमन बाहर थे और कार्मेलो हेस रिंग के अंदर थे, और इस तरह कार्मेलो हेस इस मैच को विन कर गए और ब्राउन स्ट्रोमन बाहर खड़े हक्के बक्के रह गए। ब्राउन स्ट्रोमन को फिर ऐसा गुस्सा चढ़ा कि ये कार्मेलो हेस को ट्रेस करते रहे बैक स्टेज के ऊपर, और फिर कार्मेलो हेस छुपे हुए थे, मौका ढूंढ के इन्होंने ब्राउन स्ट्रोमन की कब्र के ऊपर अटैक कर दिया और ये भाग गए। नेक्स्ट 18 साल पुरानी दोस्ती का मैच आता है जो कि अब दुश्मनी में बदल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एलेक्स शैली वर्सेस जॉनी गार्गेनो की। इस मैच के दौरान शापा इंटरफेरेंस करने आ जाते हैं और इनको हैंडल करने आते हैं क्रिस सैबिट, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्विक पिनफॉल्स होते हैं और ये जॉनी गार्गेनो की फेवर में जाते हैं, और इस तरह एलेक्स शैली इस मैच को हार जाते हैं। भाई एमसीएमजी की हाइप से डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पिछले 2 से 3 वीक्स में अगर देखा जाए तो इनकी फेवर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्लास में फिर वुमेन टैग टीम मैच होता है बियांका बिलेर एंड नाओमी वर्सेस कैंडिस लरा एंड नाया जैक्स। मैच के दौरान टिफनी स्ट्रैटन अपना ब्रीफ केस लेके आ जाती है मनी इन द बैंक का, और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा देती है नाओमी और अपना फिनिशिंग मूव कनेक्ट करती है कैंडिस लरा के ऊपर, और 3 पिनफॉल के साथ ये अपने टाइटल्स को रिटेन करती हैं। तो आज के स्मैकडाउन में कुछ खास देखने को मिला नहीं। अगर रेटिंग्स की बात करें तो मैं 5 में से 3.5 रेटिंग आज के शो को देता हूं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।